हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मनी सर। और बच्चा जी, आप लोगों का अर्धवार्षिक एग्जाम खत्म हो गया है। और पता है, ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको ना फाइनल बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, अर्धवार्षिक एग्जाम का क्वेश्चन भी वही लोग सेट करते हैं जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन सेट करते हैं। तो मैं ना अर्धवार्षिक एग्जाम के क्वेश्चन के आधार पर एक वीडियो लाया हूं जिसमें बताऊंगा कि फाइनल एग्जाम में बोर्ड में कहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कहां से क्वेश्चन लड़ेगा। अब ऐसे में देखिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डेली क्लास में आते हैं, वो तो मुझ पे भरोसा करेंगे, लेकिन जो नए वाले स्टूडेंट्स हैं, पहली बार क्लास में आ रहे हैं, वो बोलेंगे सर आप जो बताइएगा कि कहां से लड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन लड़ता उड़ता है। तो उनको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, जानते हैं जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूं ना, तब से मैं जो भी क्वेश्चंस बताता हूं कि यहां से आएगा या ये क्वेश्चंस आएगा, तो एग्जाम में आता है बच्चा जी, ऑप्शन सहित आता है। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि क्वेश्चन सेट करने वाला चाह लेगा ना कि हम क्वेश्चन ना लड़ने दे तो लड़ ही जाएगा। सभी नहीं है, उस सारा का सारा गेस पेपर या हम लोग जो टीचर गेस क्वेश्चन देते हैं, सारा क्वेश्चन को देख लेगा और वो वाला क्वेश्चन भी नहीं सेट करेगा, अलग क्वेश्चन सेट करेगा, तो थोड़ी लड़ेगा। लेकिन हम लोग जब से पढ़ा रहे तब से क्वेश्चन देते हैं, लड़ता है। अब जैसे देखिए, यही हाफ ईयरली एग्जाम में भी कल पढ़ा, और हम एक दिन पहले, ये एग्जाम के एक दिन पहले हम महागेस क्वेश्चन करवाए थे और बोले भी थे। उस वीडियो को भी देखिएगा, तो यहां पे प्ले करवा दूंगा, देख लीजिएगा। कल आप लोगों का जो भी हाफ ईयरली एग्जाम है ना बच्चा जी, वही हाफ ईयरली कह रहा हूं कि जितना भी मैं करवाया हूं ना महागेस क्वेश्चन, इसी से आपके हाफ ईयरली में आएगा एक क्वेश्चन। देखना, उसमें बोले भी थे कि जितना भी क्वेश्चंस दे रहा हूं उसी से पूरा के पूरा हाफ ईयरली में आएगा। और लड़ा भी था, जो मेरे रेगुलर वाले स्टूडेंट से बता भी सकते हैं, और जो रेगुलर वाले नहीं है वो देखिए यहां पे देख भी सकते हैं। जैसे देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो था आपके बोर्ड एग्जाम का, देखिए पहला नंबर मैंने भी करवाया था, देख सकते हैं यहाँ पे। और वैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे बच्चा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा भी मैं करवाया था। और वैसे तीसरा भी देखेंगे तो तीसरा भी मैं करवाया था, जो महागेस क्वेश्चन दे रहा था। चौथा देखेंगे, और वैसे ही देखिए पांचवा देखेंगे, 8 कूलम रीना बेस, 8 कूलम रीना बेस। मतलब डाटा से सिर्फ पांचवा, छठा या सातवां आठवां की बात नहीं कर रहा हूं, A to Z क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम स्लाइड करते करते सबसे नीचे चले जाएं और 80 नंबर क्वेश्चन पे भी चले जाएं, देख लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन पे भी चले जाएं तो भी एग्जैक्ट, जैसे देखिए 79 में आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हम भी करवाए थे, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। लॉरेंज फोर्स के बारे में कह रहा है, लॉरेंज फोर्स का सूत्र हम भी करवाए थे। कहने का मतलब इसी के ऊपर देखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। तो हाँ, क्वेश्चन तो बच्चा जी हम लोग जो देते हैं उससे लड़ता है। ये तो नए वाले स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन इससे अब आपको फाइनल एग्जाम में फायदा नहीं है कि अभी हाफ ईयरली के एग्जाम में कितना मेरा लड़ा। बात यहां यह है कि फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछेगा और कहां से हाफ ईयरली में क्वेश्चन सेट कर रहा है, ये दोनों बात के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिन भी शिक्षक से पढ़े ना, प्लीज उनका आप सम्मान करिए, उनका आप रिस्पेक्ट करिए। वो जो बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, जो क्वेश्चंस देते हैं, उसे आप बहुत बढ़िया से बनाइए बेटा। क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना होता है कि अगर आपके टीचर 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं ना, तो उनका क्वेश्चंस लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम लोग बहुत लंबे समय से पढ़ाते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो 15 साल से ऐसे पढ़ा रहे हैं, और 12th बोर्ड्स की अगर बात कर ले तो हम लोग का 10 साल से ज्यादा हो गया, 11-12 साल हो गया, है ना। तो इतना दिन में तो एक्सपीरियंस मिल ही जाता है हम लोग को कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अच्छे से पता चल जाता है ना। तो देखिए, मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले चाहते हैं कि क्वेश्चन कहां से लड़े। तो बच्चा जी, आपको मैं कहूंगा कि जो भी टीचर आपके गेस क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी टीचर है, उसको जरूर फॉलो करिए। यहां तक कि आप लोग का जब फाइनल एग्जाम आएगा, उसके पहले गेस पेपर जब निकलेगा, तो आप लोग गेस पेपर भी खरीदिएगा। हमको पता है खरीदिएगा, हर कोई खरीदते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान दीजिए आप अपने टीचर के गेस क्वेश्चन का। जैसे हम लोग अभी पढ़ा रहे एजुकेशन बाबा पे, तो वहां बच्चों को दिए हैं, और अभी जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, 1 महीने में हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। हालांकि देखिए, बहुत सारे बच्चे का ये भी क्वेश्चन होता है कि मनी सर ज्वाइन करना है, बैच कैसे ज्वाइन करें। हाँ तो बेटा जी, देखिए अभी जो हम सफर बैच चल रहा है, ये हम सफर बैच अंतिम होने पे है, लगभग मतलब खत्म हो जाएगा। चल रहा है 11वां 12वां चैप्टर चल रहा है, तो खत्म ही हो जाएगा, आप समझ के चलिए। तो कुछ ज्यादा बच्चा नहीं है, लेकिन हम लोग 20, 25, 30 दिन के अंदर ना स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। तो आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, वहां फिर से शुरू से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कम टाइम में और टू द पॉइंट एग्जाम के लिए पढ़ाया जाएगा, है ना। तो वहां हम लोग भी गेस क्वेश्चन देंगे, उससे आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो आप जहां भी टीचर से पढ़ रहे हैं और वहां भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा, आप वहां भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो टीचर का गेस क्वेश्चन। दूसरा जानते हैं बेटा जी, हम देखिए हाफ ईयरली का एग्जाम जो पढ़ा या त्रिमासिक एग्जाम पढ़ा है, इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ दिया है। और आप लोगों को भी मैं कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार आप रामबाण मान लीजिए।
देखिए रिपीट हर बार करता है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही रिपीट कर रहा है। और जब ज्यादा रिपीट कर रहा है तो एग्जाम का आदमी का जो क्वेश्चन सेट करने का माइंडसेट रहता है वो तो एक ही रहता है ना जी। तो जो जिस तरह से हाफ ईयरली का क्वेश्चन सेट किया और वैसे ही आपके फाइनल का क्वेश्चन सेट कर देगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत पूछा जा रहा है ना। अच्छा एक बात और बच्चों का क्वेश्चन आता है, आज देख रहे थे जब मैं लाइव क्लास में रहा था तो बच्चा लोग खूब खुशी से बोल रहे थे सर आपका टोटल लड़ गया, टोटल लड़ गया। अब ऐसा दीजिए ना सर एकदम एग्जाम में जाके टकरा जाए। और उनकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे हैं ना कि मतलब कि रट ले। भाई साहब आप एक बात बताइए, अगर आपका दिसंबर का महीना रहता हम बोलते रट लीजिए, क्योंकि मेरा एक चीज और मानना है, मानकर चलिए सूखी रोटी खाकर भी आप अगर अपना जिंदगी बचा रहे हैं तो बाद में मलाई खाते रहिएगा। तो दिसंबर महीना में तो इन्हें ना कहेंगे आपसे कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, और समझ भी नहीं सकते, समय भी नहीं है मेरे कहने से, थोड़ी समझ लीजिएगा। लेकिन जब अभी जो आपका चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर ये सब महीना चल रहा है, तो ये सब महीना में तो आप रटना आपके लिए बेवकूफी होगी ना। तो रटने पर ध्यान नहीं दीजिए कि क्वेश्चन रट ले। अब हम जैसा कि शुरू में बोले कि अगर मान के चलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है वो कहेगा कि किसी टीचर का गेस्ट क्वेश्चन हम लड़ने ही नहीं देंगे, और सब टीचर का गेस्ट क्वेश्चन देख लेगा और उसके बाद वो क्वेश्चन भी नहीं सेट करेगा, तो कॉन्सेप्ट में ना काम करेगा आपको जी। जो आपका सिलेबस है उसी से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, उससे तो बाहर नहीं पूछेगा। तो इसलिए पहला तो फोकस करिए आप कि समझ समझ के ही पढ़िए। अब कोई भी टीचर जिनका पूरा क्वेश्चन गेस लड़ता है, ये जो देखिए मैंने जो दिखाया इसमें पूरा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन देखिएगा A to Z, मतलब A to Z ऑप्शन सहित, मैं कह रहा हूं ऑप्शन सहित। देखिए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सहित बच्चा जी, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो ऑप्शन सहित जब लड़ा, तो जैसे यही देख लीजिए ऑप्शन सहित लड़ा, तो ऑप्शन सहित अगर क्वेश्चन लड़ता है तो ये तो ठीक है कि पूरा के पूरा लड़ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन सेट करने वाला चाह लेगा कि ना लड़ने दे, तो आपको हम कह देते हैं, हम क्या भगवान क्या, कोई भी नहीं लड़ा सकते हैं। कोई कितना भी एक्सपीरियंस टीचर होगा नहीं लड़ा सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन में ना पूछेगा, उसी को बदल देगा। क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है कॉन्सेप्ट पे। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि अभी से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करता है, वो क्वेश्चन लड़ता है, हर साल लड़ता है, ठीक है। इसलिए आप घबराइएगा भी नहीं कि ऐसा सर बोल रहे हैं तो हो सकता है ना लड़े, नहीं, लड़ता ही लड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक इंफॉर्मेशन और देना है कि कल से हम सोच रहे हैं ना कि जो पार्ट 2 बुक है ना क्लास 12 फिजिक्स का, जिसमें रे ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिक्स पढ़ना और मॉडर्न पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इतना क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन पूछता है कि क्या बताएं कितना पूछता है। तो अगर आप लोग कहिएगा तो कल से शाम 6 बजे ऑप्टिक्स चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव करवाना शुरू करेंगे चैनल पे, साइंस साम्राज्य यूट्यूब चैनल पे। ओके तो आप लोग कहिएगा तो हम करवाना शुरू करेंगे, लेकिन इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। बस आपको इतना लिख देना है मनीष सर ऑप्टिक्स। और जानते हैं जो बच्चा अंतिम में लिखते हैं ना ये कमेंट, हमको ये भी समझ में आता है कि बच्चा अंतिम तक क्लास में रुके हैं, है ना, तब ना उनका नाम याद हो जाता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरा नाम लाइव क्लास में नहीं लेते हैं, तो जिनका नाम याद हो जाता है उनका ले पाते हैं। तो मनीष सर ऑप्टिक्स बस इतना लिख दीजिए। और तो अगर कमेंट आप लोगों का आएगा तो कल से हम आप लोगों के लिए इसी साइंस साम्राज्य यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल कंप्लीटली लाइव ऑप्टिक्स और मॉडर्न का पूरा द महा गेस क्वेश्चन लड़ने वाला करवाएंगे, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है बच्चा जी कि इस वीडियो को ना प्लीज स्टेटस में जरूर लगाइए, क्योंकि देखिए इस चैनल के ग्रोथ के लिए ना आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। कितना मेहनत करते हैं हम लोग, कितना क्वेश्चंस बना के लाते हैं, कहां कहां से लड़ा वो दिखाते हैं आपको, ताकि आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर का कितना अच्छा मतलब है। देखिएगा तो देखिए 61 नंबर लड़ा, 62 नंबर लड़ा, 62 63, मतलब टोटल कोई भी देखेंगे 64 लड़ा, एक एक क्वेश्चन आपका। तो जब एक एक क्वेश्चन लगातार लड़ जाता है तो हम लोग को मेहनत करना पड़ता है ना। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और ये वाला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चा जी, खूब आगे जाइए, खूब बड़ा बनिए। थैंक यू।